सोचते हैं कि चलो जलसे में बैठ गया। ईमानदारी से बताना कि क्या आपने अपनी जान को देखा है? हैव यू सीन योर लाइफ बाय योर ओन आईज? देखा है? कैसी बात करते हो यार। आजकल तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के लड़के चलते फिरते कहते हैं वो देखो मेरी जान जा रही है। आई हंस लो। क्या चीज हमारी है, दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बहुत थके लग रहे हैं। वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब आपको बात को पिकअप करना है और मुझे माहौल को मेकअप करना है। इंशाअल्लाह अगर इसी सहारे से आपने सुना तो रात ढलती रहेगी, नबी की बात चलती रहेगी। आप बीच में बैठे हैं ना, जरा किनारे वालों से पूछिए। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हैं तो जहन को जिस आए मुबारका की, बल्कि उसके एक खूबसूरत हिस्से की मैंने तिलावत की। अल्लाह पाक का इरशाद, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मिन हैसु तफसीर इसके अलग अलग मानी भी हैं और मैं इंशाअल्लाह सब बयान करूंगा। सबसे मशहूर माना कि नबी, तवज्जो है मेरी तरफ, जुमला अगर कुछ फिसला तो बहुत कुछ उछल जाएगा। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा। इस तर्जुमे में यहां औला बमाना अकरब के है, जान से ज्यादा करीब है, यानी जान से ज्यादा महबूब है। जो माना जाए जान इतनी करीब है कि कभी नजर नहीं आती। अब सोचो हुजूर कितना करीब है जो हमारी जान से ज्यादा करीब। तो जब वो इतने करीब हैं तो किसी नए नबी की क्या जरूरत जो कादियान से निकले। मैं सिर्फ पंच लाइन दे रहा हूं, देखें आप मूड किस मूड में बैठे। नाम रखा है तो फिर सुनना भी पड़ेगा। ताजदारे खत्म नबूवत। आइए एक माना इसका और भी है, वो भी बड़ा मशहूर है, और वो क्या है कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है। क्या है? जोरे जोरे बोलें भाई। कीमती है, अहम। यहां औला बमाना असमन या अहम के है। जान इतनी कीमती है कि बंदा किसी को देने को तैयार नहीं। अब सोचो आका हमारे सोनार नबी वो कितने कीमती हैं जो हमारी जान से ज्यादा कीमती है। कितने हुए? दो माना हुआ ना, एक तीसरा भी सुन लो, हो सकता है इसके आगे बात करने का टाइम भी ना मिले। तीसरा, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। और ये जो तीसरा है ये ज्यादा मशहूर है और ज्यादा महबूब है, बल्कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इसी को तरजीह दी। और वो तीसरा माना क्या है कि नबी मोमिनीन की जान के मालिक हैं। क्या है? जरा दिल थाम के सुनिएगा। मोमिनीन की जान के मालिक हैं, यानी जान, अल्लाह करे समझ में आ जाए आपको, जान हमारे अंदर है मगर अधिकार मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ औला बमाना मौला के और मालिक के। आइए पहले माने की तरफ कि नबी हमारी जान से ज्यादा करीब।
अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, आजकल नौजवानों का मजमा जलसों में ज्यादा रहता है, ये देख के इत्मीनान भी होता है। और शायद इसकी आदत खराब की है मोबाइल ने, क्योंकि रात में नौजवानों को नींद नहीं आती तो सोचते हैं कि चलो जलसे में बैठ गया। ईमानदारी से बताना कि क्या आपने अपनी जान को देखा है? हैव यू सीन योर लाइफ बाय योर ओन आईज? देखा है? कैसी बात करते हो यार। आजकल तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के लड़के चलते फिरते कहते हैं वो देखो मेरी जान जा रही है। आई हंस लो। अब अगर आप कभी सुने किसी से ये कहते हुए कि मेरी जान जा रही है तो आमीन कह दिया करो ताकि चली जाए। जान इतनी करीब है कि नजर ही नहीं आती। आए हाय हाय। लेकिन आइए मैं आपको जान दिखाता हूं। दावा किया है तो दलील भी पेश करूंगा। एक कांटा अगर पांव पे चुभ जाए चलते चलते तो मुंह से निकलता है ना, उफ, आउच। ऐसा चुभा, इतनी दर्द, जैसे लगा जान निकल गई। कहते हो कि नहीं कहते? है ना? डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, कोरोना की वैक्सीन लगाई, ए डॉक्टर साहब नहीं, आराम से, ऐसा ना लगाओ कि लगे जान निकल गई। किसी ने गोली मारी तो तकलीफ हुई क्योंकि वहां जान है। थप्पड़ मारा तो गाल में तकलीफ हुई क्योंकि वहां जान। ये हम गलत नहीं कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि वहां जान है। यानी जहां दर्द है वहां एहसास है, और जहां एहसास है वही जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैक टॉप टू बॉटम, सर से लेके पैर तक हर जगह जान। अच्छा, नाखून जब काटते हो तो तकलीफ होती है? बोलो। सर का बाल जब हज्जाम काटता है दर्द होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं है। तो दर्द वही है जहां जान, एहसास वही है जहां, जोर से बोलो, जान है, जहां जान है। तो अब जरा गौर करो कि जान इतना करीब कि जहां हाथ रखो वहीं जान है। अब सोचो हमारे मुस्तफा कितने करीब, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या कहने। जब नबी इतने करीब हैं तो किसी आर्टिफिशियल नबी की क्या जरूरत? हाय हाय, क्या बात है। सुभान अल्लाह। फैब्रिकेटेड नबी की हमें जरूरत ही नहीं। हम नबी से जुदा कहां हैं? वो तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए थोड़ी सी अकीदे की भी बात हो जाए। हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं तो कुछ इनके लुत्फ की भी बात। 10 फीट दूर अगर कोई इंसान खड़ा है, 10 फीट दूर, आप उसे पुकारेंगे तो क्या कहेंगे? अगर उसका नाम खालिद है तो कहेंगे ए खालिद यहाँ। 20 फीट दूर है, ए खालिद, ए जैद यहाँ। इंग्लिश में कहेंगे ओ खालिद कम हियर प्लीज। अरबी में कहेंगे या खालिद ताल, और अच्छा कहेंगे तो ताल हुना कह देंगे। हिंदी में कहेंगे तो हे खालिद, बंगला में भी है, यहाँ इधर पधारिए, है ना। 10 फीट दूर है तो हम उसे ए कह के पुकारेंगे, अरबी में या कह के। 20 फीट दूर है तो या कह के। 30 फीट दूर है यानी जहां तक, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जहां तक नजर का असर है वहां अगर कोई बंदा खड़ा है तो हम उसे ए ओ हे या कह के पुकारते हैं। उन जाहिल जमातियों से पूछो जो पुकारने को बिदअत कहते हैं, इनसे कौन नादानो। अरे जब 10 फीट दूर, 20 फीट दूर, 30 फीट दूर खड़े इंसान को जब हम या खालिद या जैद या महमूद कहते हैं, कोई फतवा नहीं लगता, तो उस नबी को या रसूल अल्लाह क्यों ना कहें जो हमारी जान से ज्यादा करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद नूरानी मियां किबला, उलमाए सुन्नत, फैजान मखदूम अशरफ। ताकत बचा के रखो, स्टेमिना मेंटेन रहे। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो तवज्जो को वहीं समेटिए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझको, जो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या? हाय 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 हाय, उन्हें क्या मैं- कहने। अरे खुद में देखो ना, जलवे मुस्तफा नजर आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी गायते कुर्ब की वजह से तवज्जो चाहूंगा, बात थोड़ी एकेडमिक है, लेकिन मैं जानता हूं कि रानीगंज के लोग न प्योर हिंदी भाषी हैं न प्योर बंगला भाषी, दोनों के बीच में है। इसलिए मुझे इत्मीनान है कि मैं जो बोलूंगा समझेंगे, वरना मैं तो कभी कभी कुछ ऐसे इलाके में चला जाता हूं जहां उर्दू बोलो तो लगता है जिन्नाती भाषा बोली जाए। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं लाइए। इसी गायते कुर्ब की वजह से नबी के जिस्म का साया न था, हुजूर अलैहिस्सलाम के पैकर का, शरीर का साया न था। ला ज़िल्ल लहू। अब अगर कोई कहे कि कोई ये एकदम स्टेज के बगल में जनरेटर लगाया है आपने। चलिए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा, अब बैठिए। सल्ले अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला वाले सैयदना। सैयदना मौलाना मोहम्मद। कभी कभी आप लोग दुरूद शरीफ इस तरह पढ़ते हैं जैसे लगता है चंदा मांगा जा रहा है। अरे ये ना चंदा है ना धंधा है, दरूद वही पढ़ेगा जो अच्छा बंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। आइए, इसी गायत कुर्ब की वजह से, जैसे लाइट आई बंद कराइएगा, आवाज बहुत है। नबी के जिस्म का साया न था। सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी ए हुज्जत ये फरमा रहे हैं अपनी किताब मकतूबात की दूसरी जिल्द में, फरमाते हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, बात भारी है लेकिन ना समझ में आवे तब भी सुनना है। फरमाते हैं कि हुजूर के जिस्म का साया इसलिए नहीं था क्योंकि एक चीज होती है कसाफत और एक चीज होती है लताफत। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मैं जानता हूं ये कसाफत और लताफत थोड़ा बाउंसर हो गया होगा, तो मैं इसे क्लियर कर दूं। एक चीज है हार्डनेस और एक है सॉफ्टनेस। कुछ क्लियर हुआ? एक चीज है जिसके अंदर सख्ती होती है, जिस्मानियत होती है, और एक चीज ऐसी है जिसमें जिस्मानियत नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये मुंह है, इसका भी एक खास मकान है, एक हय्यिज़ तबई है। नाक के नीचे है, ठुड्डी के ऊपर है, दो गाल के बीच में क्या है? मुंह। बोलो क्या है? ये मुंह अगर यहां ना होता ना, हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की कि उसने मुंह बनाया। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। वाह वाह वाह, क्या सुभान अल्लाह सुभान अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये जो आवाज है ये कहां से निकल रही है? मुंह से। कहां से? लेकिन मुंह तो नहीं निकल रहा है ना, मुंह जहां है वहीं है, क्योंकि मुंह कसीफ है, हार्ड है, कसीफ है। लेकिन इस मुंह से निकलने वाली आवाज इतनी लतीफ, ये जो ध्वनि है इतनी लतीफ कि माइक और मुंह के बीच में आवाज है मगर दिख नहीं रही है। हाय हाय, क्या कहने। ये सब वाह, फलसफे वाह। की बातें हैं। हमारे यहाँ मदरसे में लोग 1 बजे दिन में नहीं समझते, आप 1 बजे रात में समझ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बिल्कुल तवज्जो के साथ। तो ऐसे ही आंख, मैं आपको आंख से देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आंख निकल के नहीं जा रही है। आंख जहां है वहीं है।
उसका एक खास मकान है, एक हय्यिज़ तबई है, जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास है। लेकिन इस आंख से निकलने वाली नजर इतनी लतीफ, इतनी लतीफ, इतनी सॉफ्ट कि जहां तक असर है वहां तक नजर है। कुछ पल्ले पड़ रहा है, अगर समझ गए तो चमत्कार हो गया, क्योंकि ये मदरसे में जो है 4, 5, 6 साल के बाद पढ़ाया जाता है। समझ रहे हो ना? तो एक चीज होती है कसाफत, एक चीज होती है लताफत। इसी तरह हमारा और आपका शरीर, हमारा जिस्म कसीफ है। क्या है? हार्ड है। मैं यहां बैठा हूं तो वहां नहीं हूं, वहां चला गया तो यहां नहीं हूं। मेरा एक खास मकान है, मैं उसी में हूं, मैं जहां हूं वहीं हूं। लेकिन मेरा साया इतना सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट कि 12 बजे तक मेरे डबल होता है। अगर मैं 5.5 फीट का हूं तो साया होगा 11 फीट, और 4 बजे तक आते आते 12 बजे तक मेरे साइज का, और 4 बजे तक पहुंचते पहुंचते मिसलाइन डबल हो जाता है। यानी घटता भी है, बढ़ता भी है, और इतना लतीफ कि अगर कोई अपने साये को अपने जूते से मारे तो साया ऊह भी नहीं करता। मैदान मैशर में आपका दामन भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो लतीफ होता है, सॉफ्ट होता है। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना कि हम सब के जिस्म का साया है। लोहा भी एक शरीर है, इसका भी साया है। लकड़ी भी शरीर है, उसका भी साया है। वृक्ष भी शरीर है, उसका भी साया है। हम हर शरीर का साया, मेरे और तुम्हारे जिस्म का भी साया। क्यों? क्योंकि जिस्म हमारा कसीफ है, साया लतीफ है। जिस्म हार्ड है, साया सॉफ्ट है। अब अगर नबी के जिस्म का साया होता तो नबी के जिस्म से ज्यादा, शरीर से ज्यादा लतीफ और सॉफ्ट होता। और होता कैसे? अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। क्या कहने? नबी ने अपने महबूब के, जब अल्लाह ने अपने महबूब के शरीर से ज्यादा लतीफ चीज बनाई नहीं, तो साये की क्या मजाल की वो और लतीफ। हाय बेशक, बेशक। अरे ऐसा दाद ना दीजिए कि डर जाऊं। मैं समझा कुछ हो गया। आइए, यही वजह कि नबी हर जगह मौजूद, आए हर जगह मौजूद। इसी गायत कुर्ब की वजह से नबी हमारी कब्रों में भी आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा देखें, कहां मदीना, कहां रानीगंज का कब्रिस्तान, नबी आते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। जी हाँ, जरूर आते हैं। कोई रोक पाया आने से? कोई नहीं। हिंद महासागर की लहरें नहीं रोक पाई, पहाड़ नहीं रोक पाए, रेगिस्तान नहीं रोक पाए, बड़ी बड़ी जद्दा और बंबई की बिल्डिंग नहीं रोक पाई। मुस्तफा हम गरीबों की कब्र में आ गए। सुभान अल्लाह। जरा इनसे कहो जो हमें नबी से दूर करने की कोशिश करते हैं, इनसे कहो कि जब, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, कि जब हम गरीबों की कब्रों में आने से, नबी को हम गरीबों की कब्रों में आने से, जब हिंद महासागर की लहरें न रोक सकी, तो हमारे जलसों में आने से भी उन्हें कोई नहीं रोके। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा ख्याल करते चले, नजर रखिएगा लाइट का, जैसे आवे बंद कीजिएगा, बहुत कनकन कनकन हो रहा है। तवज्जो चाहूंगा। एक सहाबीए रसूल का इंतकाल हो गया रज़ी अल्लाहु अन्हु। हुजूर ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और फिर जुलूसे जनाजा निकला जन्नतुल बकी की तरफ, उन्हें दफन किया गया। हुजूर दफन करते वक्त खड़े हैं, जैसे ही तख्ता पड़ा हुजूर वहां से निकल गए।
उसके बाद जनाबे शेखैन सिद्दीक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हमरा हुजूर अपने घर की तरफ चल पड़े। हुजूर आगे बढ़ रहे हैं, आधे रास्ते तक पहुंचे थे कि मुनकर नकीर उस सहाबी की कब्र में आए। हाय हाय। सवाल किया, सहाबी जवाब दे रहा है। हुजूर और आगे बढ़ते बढ़ते बाबे जिब्राइल तक पहुंच गए। तीसरा सवाल आया तो हुजूर अपने घर के सामने थे। अब जरा मेरे नबी का हाजिर नाजिर होना देखो कि वो सहाबी अपनी कब्र में भी नबी को देख रहा है और सिद्दीक उमर अपने साथ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। जब नबी इतने करीब हैं तो किसी बनावटी नबी की हमें जरूरत है। हाय हाय। आ रहा हूं मैं, उधर आऊंगा, सिर्फ अभी आपका मूड बना रहा हूं। इसीलिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को जब खिताब दिए तो क्या दिए, फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, हमने आपको, ए गैब की खबर देने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? गवाह समझते हो ना? ये मुहद्दिस आज़म हिंद का तर्जुमा है कि ये महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। उनके उस्ताद मुकर्रम इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी क्या तर्जुमा करते हैं? ऐ गैब की खबर या छुपी खबर देने वाले, हमने आपको हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं कि दोनों का तर्जुमा अलग है, अलग नहीं है, बात एक ही है। कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। हमें गवाह वही होता है जो हाजिर भी हो नाजिर भी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोर्ट के अंदर 302 का मुकदमा चल रहा है। जज साहब ने गवाह को बुलाया, कहा बताओ ये जब मर्डर हुआ, घटना घटी तो तुम वहां थे? गवाह ने कहा माही बाप, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। अब बताओ उसकी गवाही मानी जाएगी? जोर से बोलो। जज कहेगा बदबख्त, जब वहां 5 मिनट लेट पहुंचा तो यहां 5 मिनट पहले क्यों आया है? अदालत को गुमराह करने आया है। उस पर कोर्ट, कंडक्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलेगा झूठी गवाही का। एक गवाह जो है हाजिर है, उपस्थित था, उसी के सामने तलवार निकली, उसी के सामने गर्दन कटी, उसी के सामने खून बहा, उसी के सामने एम्बुलेंस आई, उसी के सामने सब कुछ हुआ, मगर ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था। गवाही मानी जाएगी? जोर से बोलो। हाजिर तो है, उपस्थित तो है, लेकिन देखने वाला नहीं, शाहिद नहीं है। तो गवाह के लिए दोनों जरूरी। गवाह हाजिर भी होता है और नाजिर भी होता है। यही तो अल्लाह पाक फरमा रहा है, महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, क्योंकि गवाह हाजिर भी नाजिर भी है। इसीलिए तो गवाह बनाया ताकि सबका बनना तुम देखो, तेरा बनना कोई न देखे। वाह 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 वाह, क्या सुभान अल्लाह। और मैं इस गवाह को क्लियर कर देता हूं ताकि आप कादियान को भी अच्छे तरीके से समझ जाएं। हालांकि अल्लाह का शुक्र है बंगाल इससे महफूज है, फिर भी हम लोग पड़ोस से टाइटल ले लेते हैं जलसे में। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक, जिंदगी के साथ देखिए। 29 रमजान क्या होता है जरा ईमानदारी से बताना। शाम को 4-5 बजे सबकी इच्छा होती है चांद निकल जाए, चांद निकल जाए, चांद जल्दी से निकल जाए। खैर जो लोग रोजा रखते हैं वो तो हाथ उठा के दुआ करते हैं कि ये अल्लाह एक दिन और दे दे मौला, फिर 11 महीने बाद ये प्यारा रमजान आएगा। और जो लोग नहीं रखते या छोड़ते पकड़ते हैं, 4 ही बजे से मस्जिद के मीनारे पे खड़ा, सूरज अभी नहीं डूबा, चांद देख रहा। इमाम साहब की नजर पड़ी मुफ्ती साहब की, का उतर बदबख्त, चाय से ज्यादा केतली गरम है, छुप छुप के खाता पीता था, चला है। अरे सूरज को तो छुपने दे, तब ना चांद दिखेगा। उसने कहा हजरत 29 दिन छुप छुप के खाया था,
29 दिन छुप छुप के खाया था, सोचा आज सूरज निकल, आज चांद निकल जाए तो रानीगंज के बाजार में सीना तान के खाओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खैर चांद नहीं हुआ तो इमाम साहब भी थोड़े मायूस हुए। हो जाता तो अच्छा था, कम से कम एक तरावी बच जाती। मरता क्या ना करता। इंतजार करते रहे। 7 बजे 2 गवाह, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बताओ कब कैसे देखा? कहा हुजूर देखा तो नहीं, मैंने सुना है। सारा मूड खराब हो गया। क्या मैं सुनने वालों की गवाही लेने बैठा हूं? मूड खराब हो गया इमाम साहब। 7:30 बजे फिर 2 गवाह, हुजूर हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए, चलो तरावी से पहले आया है, चांस है। हाँ बताओ भाई कहाँ देखा, कब देखा? कहा हजरत वो मेरा भाई सऊदीया में रहता है, उसने खबर दी है, वहां देखा गया, मैंने तो सुना। तो किचकिचा के बोले बदबख्त, अबे जब सुना है तो जा। बड़े आए सुनने वाले। ईशा का वक्त हो गया, नमाज हो गई। मुफ्ती साहब देख रहे थे शायद कोई गवाही आ जाए, लेकिन नहीं आई। तरावी हो गई। फिर सुनने वाले ही आ रहे थे। रात का 10 बज गया। तो जो मुअज्जिन थे, जैसा कि सुन्नियों की मस्जिद में 70-80 साल का आदमी हो जाता है तभी मुअज्जिन होता है, वरना उससे पहले जैसे लगता है अजान देना ही दुरुस्त नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अजान के सवाब को बता दूं तो मेरी उम्मत आपस में एक दूसरे पर क़िताल पे आमादा हो जाएगी अजान देने के लिए। इतना सवाब। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि 80 साल का हो जाए बुढ़ा तब अजान दे। तो बेचारे कमजोर थे, डंडा लेके आए। इमाम साहब जवान थे। कहन हुजूर इजाजत दीजिए तो मैं मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूं। फलसफे खत्मे नबूवत आप सुनते हैं, आज इस नूरानी से इतना आसान लहजे में सुन लो कि कभी कोई मिर्जाई कादियानी तुमसे बात नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एकदम हंसते खेलते क्या कहने। तवज्जो चाहूंगा। हजरत सब सुनने वाले आ रहे हैं, इजाजत दीजिए तो मैं दरवाजा बंद कर दूं। इमाम साहब ने कहा चचा अगर आपको नींद आ रही तो आप सो जाइए, मैं इतनी जल्दी दरवाजा नहीं बंद करूंगा, मुझे इंतजार है शायद कोई देखने वाला आ जाए। और यही हुआ। आधे घंटे के बाद 2 गवाह सर पे सुन्नत सजाए थे, चेहरे पे दाढ़ी रखाए थे और चीखते चिल्लाते आए। कहा हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब तो जले भुने बैठे ही थे। कहे लगता है ये लोग भी सुन के आ रहे हैं। तो कहा क्या आपने भी सुना है? पहले ही बोल दिया। कहा नहीं हुजूर, हमने सुना नहीं, हमने देखा। क्या कहने, क्या बात। जोरे जोरे यकीन जानो, जब उन्होंने कहा हमने देखा है तो इमाम साहब ऐसा लगा जैसे भी उछल के छत से टकरा जाएंगे। उछल गए और जोर जोर से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द तकबीरे तशरीफ पढ़ने लगे। उसके बाद फिर बुलाया, कहा वाकई सुना? हाँ हजरत हम लोगों ने देखा। इमाम साहब गवाह को पहचानते थे, फिर भी कुछ बुनियादी सवाल होते हैं जो किताबुल काजी के लिए जरूरी है। बैठाला दोनों को पूछा कब देखा है, कितने बजे देखा है, कितना बड़ा था, कितनी देर तक देखा, अब्र आलूद तो नहीं था, गुबार आलूद तो नहीं था, ये तो नहीं था, वो तो नहीं था। जब एकदम इत्मीनान हो गया इमाम साहब को कि वाकई इन दोनों ने देखा है, तो निकाला कागज, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दिया आसनसोल, एक दुर्गापुर, कलकत्ते तक शोर हो गया कि रानीगंज में चांद देखा गया। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब बोलो? जब देखने वाला आया तब ऐलान हुआ। अब उसकी इज्जत भी बढ़ गई, बिस्कुट भी खिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं, संदेश भी खिला रहे हैं, रसगुल्ला भी खिला रहे हैं, इज्जत बढ़ गई, देख के आया। उसके बाद फिर सब कुछ हो गया। फिर इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया, ए चचा बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दीजिए, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। कहीं वो क्यों? कहीं देखने वाले ने गवाही दे दी। तवज्जो चाहूंगा। देखने वाले ने गवाह, अब किसी गवाह। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे,
अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। दरवाजा बंद हो गया। मुफ्ती साहब भी नींद की गोली खा के सो गए, इस यकीन के साथ कि आज तो सहरी में नहीं उठना है, सीधे फज्र में उठना है। मगर उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। रात के 1:30-2 बजे एक शख्स आया, खट खट, दरवाजा खटखटा रहा है। मुफ्ती साहब गहरी नींद में थे तो नींद में महसूस कर रहे हैं somebody came and knocking the door। ये फील नहीं हो रहा है बल्कि अजीब सा लग रहा है उन्हें, नींद में है। फिर जब ज्यादा खटखटाहट शुरू हुई तो आंख खुली। हाथ में मुफ्ती साहब ने डंडा ले लिया कि हो सकता है कुत्ता बिल्ली हो, शरारत कर रहे हो, चलो डंडा ले लेते हैं। हाँ भाई, दरवाजा खोला तो एक साहब नजर आए। कहीं क्या बात है भाई, नींद खराब कर दिया? कहा हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। ऐलान कर दीजिए चांद हो गया? अरे कमबख्त, तू कहाँ था? वो तो मैं ऐलान कर चुका हूँ। कहने मैं कह रहा हूँ ऐलान कर दीजिए। तुम कह रहे हो क्या तुमने भी देखा है चांद? कहने देखा नहीं, पूरे शहर में शोर है, मैंने सुना। तो नींद तो खराब हो चुकी थी, उठाया डंडा, ठका ठक। बदबख्त मेरी नींद के दुश्मन, अबे जब सुना तो उस वक्त क्यों नहीं आया? क्या कहने, जब सुनने वाले आ रहे थे। अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी बिला तशबीह। ये पैगाम रब्बानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जनाबे आदम से लेकर हमारे नबी तक सब इसी पैगाम को लेकर आए। अल्लाह के एक होने की गवाही दी। आदम ने अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। याकूब ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। जुल्किफ्ल ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। अय्यूब ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। जनाबे मूसा अपनी कौम बनी इस्राइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के कलीम बात तो की है मगर क्या जात को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा अपनी कौम में आए और कहा कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम ने इस धरती पे कदम रखा और फारान की चोटी पे खड़े होकर 40 वर्ष की आयु में जब ऐलान किया, अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुशरिकीन ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूँ, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत। क्या फरमाया मैंने? बोल दो यार, मुंह खोल दो। मैंने आई हैव सीन बाय माय ओन आईज। अरे दूर से न सही नूर से देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, क्या कहने, नहीं नूर से देखा, मैंने देखा। अच्छा, जब मस्जिद में देखने वाला आया था तो इमाम मुफ्ती साहब ने क्या किया था? मस्जिद का दरवाजा, बोलो जोर से, क्यों? यही कह के ना कि अब किसी गवाह की जरूरत नहीं, देखने वाले ने गवाही दे दी बिला तशबीह। जब दुनिया में अल्लाह के एक होने की गवाही देने वाला शाहिद देखने वाला आया और उसने गवाही दी तो मलए आला के कुदसी फरिश्तों में ऐलान गैबी होता है, ऐ फरिश्तों, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी। अब मैं नबूवत और रसालत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। अब इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे। अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले मुस्तफा ने
अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह अब वाह कोई वाह, ताजदार सुभान इल्म अल्लाह में सुभान नबूवत का अल्लाह, नारा लगा दे। क्या कहने। सुभान I know you